वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपके सामने जो सिक्किम प्रोजेक्ट रिलेटेड वीडियो लेकर आया हूँ वो भूगोल से रिलेटेड रहेगी और मेरी पूरी उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल रहेगी। इससे पहले मैं भूगोल की इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। हिस्ट्री के ऊपर, पॉलिटिकल के ऊपर, हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप अगर उन्हें देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, आप क्लिक करके सीधा वीडियो पर पहुंच सकते हैं। और अगर आप चैनल के अंदर जाएंगे तो प्लेलिस्ट पूरी तैयार कर रखी है, उसके अंदर आपको एक साथ बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी और ये मुझे पूरा विश्वास है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। देखो, जो मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसे एज इट इज नोट कर लो। मैं केवल आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप क्या क्या मटेरियल जो है वो लिख सकते हैं और यहाँ पर कुछ ही जो मटेरियल है वो शो किए गए हैं। ठीक है, एक तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई के द्वारा आपको जितने भी सब्जेक्ट मिले हुए हैं उन पर जो है आपको प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है, लेकिन वो सिक्किम पर बेस्ड होना चाहिए। अगर आपके टीचर ने किसी पार्टिकुलर टॉपिक पर आपको कहा है, ठीक है, ये दो शहर के बीच में, ठीक है, कहने का मतलब दो सिटी के बीच में कंपेयर करने के लिए कहा है, तो फिर तो आपको उसी बेस पर बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके टीचर्स ने कहा है कि आप कोई भी टॉपिक लेकर जो है बहुत डेकोरेटिव तरीके से, क्रिएटिव तरीके से प्रोजेक्ट को प्रिपेयर कीजिए, तो फिर आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, सबसे पहले जो है हमने इसमें इंट्रोडक्शन दिया है, प्रस्तावना दी है कि भाई सिक्किम कहाँ पर है। ठीक है, तो ये भी भूगोल से रिलेटेड होता है, लेकिन इंट्रोडक्शन देना चाहिए। आप भी देना चाहे तो दे सकते हैं, कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। बाकी कुछ यूनिवर्सल थिंग्स होती है वो कभी चेंज नहीं होंगी, जैसे कि आप जानते हैं। ठीक है, ये सिक्किम के पहाड़ों के बारे में पहले बताया गया क्योंकि भूगोल का है, तो भूगोल से रिलेटेड ही चीजें मैंने यहाँ प्रोवाइड करने की कोशिश की है आपको। ठीक है, आप ध्यान से देखिए। और एएससी स्टार्टर का अगर आप जब चैनल देखेंगे टेलीग्राम में, तो उसमें भी दो तीन जो है वीडियो अपलोड हुई हुई हैं, आप उससे भी देख सकते हैं कि बच्चों ने कैसे कैसे बना रखी है। ठीक है, तो ये सिक्किम के पहाड़ों के बारे में आप इंफॉर्मेशन तो खुद पढ़ लेना। ठीक है, आप इससे हेल्प लेना चाहे तो ले सकते हैं। मैं इसलिए वीडियो लेकर आया ताकि आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर पाऊँ, आपको गाइडेंस दे पाऊँ। ठीक है, पिक्चर्स तो आपको अपनी मर्जी से ही लगानी होगी, लेकिन जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड हो, डेकोरेटिव हो, जितना आप डेकोरेट कर सकते हो उतना अच्छा होगा। ठीक है, और क्योंकि अगर आप 12th के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे ना अगर सबने सेम लिखा होगा, सबने सिंपल तरीके से बना होगा। तो जितना ज़्यादा डेकोरेटिव होगा उतना ही आपको आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद यहाँ पे सिक्किम की नदियां हैं, आप हिंदी में यहाँ लिख लेना। ठीक है, और ये देखो उसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तीस्ता नदी है, उसकी सहायक नदी कौन है। ठीक है, तो वाम बैंक मतलब लेफ्ट में जो सिक्किम है उसके, और राइट में कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। इसको अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से लिखना। ठीक है, टेबल बना के बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, अगर आप इसकी हेल्प लेना चाहते हैं तो। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये नदियों के बारे में ही बताया गया है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, आगे किसके बारे में बताया गया है। और एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज सपोर्ट करो, और लाइक तो बनता ही है अगर ये वैल्यूएबल आपके लिए रही है तो। ठीक है, तो सिक्किम के पड़ोसी देश बताए गए हैं और सिक्किम का जो पड़ोसी राज्य है वो कौन सा है भारत में, है ना, तो आप ये लिख देना। ठीक है, आप पढ़ भी सकते हैं आराम से और अच्छे से लिखना। ठीक है, और इस तरीके से सिक्किम के महत्वपूर्ण खनिज हैं कि ये भी भूगोल से ही रिलेटेड है कि कौन कौन से जो खनिज हैं सिक्किम के अंदर जो पाए जाते हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अगर आप उसके बारे में बताना चाहते हैं तो उसके बारे में बता सकते हैं। इसमें मैंने उसके बारे में डिटेल नहीं दी है। ठीक है, कई बच्चों को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर ही टॉपिक दिया गया है कि आप सिक्किम की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पूरा लिखिए। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आइडिया दे रहा था कि आप और क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, फसलों के बारे में बता सकते हैं, कौन कौन सी फसलें हैं, कैसे कैसे उगाई जाती है, किस किस मौसम में कौन सी फसलें उगती हैं, कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना तापमान चाहिए, वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत ही मैंने चीजें लिखी है। मिट्टी के बारे में यहाँ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है। उसके बाद जलवायु के बारे में दी गई है, आप देख सकते हैं जलवायु कौन सी कैसी है यहाँ पर, है ना। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा डाटा भी तैयार है कि कौन कौन सी फसलें यहाँ पर उगती है। ठीक है, तो मुख्य फसल आप मक्का देख सकते हैं, कितने क्षेत्र हेक्टेयर पर उगती है, कितना उत्पादन होता है। अगर आप इसको यूज करना चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन 17-18 का डाटा ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है,
तो इस तरीके से पूरी की पूरी मैंने आपको डिटेल देने की कोशिश की है। मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। अगर हेल्पफुल रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल है। तो आज के लिए इतना बहुत है। मैं ऐसे ही आपके लिए और वीडियोस लेकर आऊंगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।